अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे विटामिन B6, जिसको पायरिडोक्सिन भी बोलते हैं, पायरिडोक्सिन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था विटामिन B5, जिसको पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन B5 को हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 आज हम देखेंगे, इसको हम बोलते हैं पायरिडोक्सिन। विटामिन B6 का जो दूसरा नाम है वो है पायरिडोक्सिन। इसके सबसे पहले हम फंक्शंस देखते हैं। इट इज़ नीडेड फॉर इन्फेंट ग्रोथ, इट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन एंड इन्फेंट। अच्छा, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ RBCs एंड WBCs, दोनों की फॉर्मेशन होती है। जिसका एक एक्स्ट्रा फंक्शन है, इट इज़ गाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डोपामिन एंड सेरोटोनिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने में हेल्प करता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डोपामिन एंड सेरोटोनिन। अब अगर एक डेफिशिएंसी रेयरली अगर इसकी डेफिशिएंसी होती नहीं है, बहुत कम होती है, रेयरली अगर इसमें क्या होता है, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, डिक्रीज इम्यून फंक्शन और एनीमिया। जब एनीमिया होगा, डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, एनीमिया और डिक्रीज इम्यून फंक्शन को भी डिक्रीज़ करता है। अब डेली डाइट रिक्वायरमेंट इसकी कितनी है? 1.6 से लेके 2.0 मिलीग्राम पर डे, इसकी कम होती है। अच्छा, इसकी पायरिडोक्सिन की, विटामिन B6 का दूसरा नाम है पायरिडोक्सिन। इट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। अच्छा, फिर है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ RBCs एंड WBCs। फिर बात करते हैं कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेरोटोनिन एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेरोटोनिन एंड डोपामिन, एक्सेट्रा। अब इसकी जो इट्स डेफिशिएंसी रेयरली अकर्स, इसमें क्या होता है, आपको डिप्रेशन होता है, कन्फ्यूजन होता है, डिक्रीज इम्यून फंक्शन होता है और एनीमिया होता है। अब इसकी जो डेली डोज है वो है 1.6 से 2.0 मिलीग्राम पर डे, 1.6 से 2.0 मिलीग्राम पर डे विटामिन B6 की, जिसको हम बोलते हैं पायरिडोक्सिन। इसमें सोर्सेज हैं वही है, मिल्क, लीवर है, मिल्क, लीवर, एग्स, मीट, लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, लीवर, एग्स, एग योग, मीट और लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। विटामिन B6 अगर आ जाए पायरिडोक्सिन, राइटिनोडन पेरिडोक्सिन, आपने सबसे पहले इसके फंक्शंस लिखने हैं, इसके डेफिशिएंसी डिजीज़, इसकी जो डेली डोज की रिक्वायरमेंट है वो, फिर आपने लिखना है कि इसके जो सोर्सेज हैं। फंक्शन में आपने क्या लिखना है, इट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन एंड इन्फेंट। नंबर 2 पर आपने लिखना है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ WBCs एंड RBCs। फिर आपने लिखना है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेरोटोनिन एंड डोपामिन। क्योंकि इसकी जो डेफिशिएंसी क्या होता है, डेफिशिएंसी इसकी आमतौर पर होती नहीं है, इट्स डेफिशिएंसी रेयरली अकर्स बट लीड्स टू डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, डिक्रीज इम्यून सिस्टम एंड एनीमिया। और जो इसकी डेली डोज है वो है 1.6 से 2 मिलीग्राम पर डे, 1.6 से 2 मिलीग्राम पर डे। अब इसकी अगर हम बात करें 1.6 से 2 मिलीग्राम पर डे, तो अब अगर हम इसको एक तरह से देखें तो एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके सोर्सेज हैं वो है फिश, लीवर, एग्स योग, मीट वगैरह, लीफी वेजिटेबल्स वगैरह एक्सेट्रा। अब बात करते हैं विटामिन B7, जिसको हम बोलते हैं बायोटिन। विटामिन B7 को हम बोलते हैं बायोटिन। लास्ट में हम इनके सारे नाम्स भी याद करेंगे और इनकी डेली डोज भी हम देखेंगे, ताकि हमारे लिए आसान होगा। विटामिन B7 का दूसरा नाम है बायोटिन। ये एक्चुअली हेयर से रिलेट करता है। इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी। इसका एक ही फंक्शन है बायोटिन का, इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी। अच्छा, डेफिशिएंसी डिजीज़ की क्या होती है, एलोपेशिया इसमें हो जाता है, हेयर लॉस होता है और हेयर ग्रेइंग, बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं विटामिन B7 की, बायोटिन की वजह से। हेयर लॉस, इसको हम बोलते हैं एलोपेशिया में हेयर लॉस होता है, हेयर ग्रेइंग। अब इसकी जो डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, 100 से 300 mcg पर डे। विटामिन B7 के 100 से 100 to 300 mcg पर डे। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं कि सोर्सेज की, इसमें मिल्क, लीवर, एग्स योग, मीट, फिश और हनी वगैरह आ जाता है। ये इंतहाई इजी टॉपिक था, छोटा सा। विटामिन B7 बायोटिन का एक ही फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड प्रोड्यूस एनर्जी। अच्छा, अब इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ में हो जाता है एलोपेशिया, जिसमें हेयर लॉस कहते हैं और हेयर ग्रेइंग कहते हैं। अब इसकी जो डेली डोज है वो है 100 से लेकर 300 mcg पर डे, 100 से लेकर 300 mcg पर डे हेयर जो इसकी बायोटिन की है। और जो इसके सोर्सेज है वो हनी आ जाता है, फिश, मीट, लीवर, वेजिटेबल, एग योग वगैरह एक्सेट्रा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।